प्यारे विद्यार्थियों, हमारी बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट चल रही थी, जिसका नाम है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जिसमें कुछ पॉइंट हमने देख लिए थे पहले के वीडियो में। अब हम इससे आगे बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्मों का जीवाश्मीय अभिलेख, फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्मों का जीवाश्मीय अभिलेख अत्यंत सीमित व खंडित है। यह हमने पहले भी देख लिया था कि एंजियोस्पर्म का जो जीवाश्मीय अभिलेख है वो सीमित है, खंडित है, अपूर्ण है, जो इन पौधों के विकास प्रक्रम को स्पष्ट करने में असमर्थ है। क्रिटेशियस से पूर्व के एंजियोस्पर्म फॉसिल अत्यधिक विरल हैं तथा इस काल में केवल 3 फॉसिल ही मुख्य रूप से ज्ञात हैं, और ये कौन कौन से हैं? उत्तर ट्रायसिक से पर्णरूप वंश फर्क्यूला ग्रैन्युलेफेरा, निम्न जूरासिक से द्वितीयक काष्ठकाल जिसमें आता है होमोजाइलॉन राजमहलेंसे, तथा स्कॉटलैंड के जूरेसिक से निलंबो के समान परागकण रूप वंश। ये 3 मुख्य फॉसिल हैं जो कि क्रिटेशियस से पूर्व के हैं। क्रिटेशियस काल के कुछ प्रमुख फॉसिल निम्नलिखित हैं। एक तो जिसमें आता है स्लेस्ट्रोफिल्लम, फाइकोफिल्लम और जगलैंडोफिल्लम। ये क्रिटेशियस काल के प्रमुख फॉसिल हैं। अगला पॉइंट आता है एंजियोस्पर्मों के संभावित पूर्वज, पॉसिबल एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। वनस्पति विज्ञान के साहित्य में यह विषम अर्थात एंजियोस्पर्मों का उद्गम किन पूर्वजों से हुआ, संभवतः सर्वाधिक विवादास्पद और चर्चित रहा है। इन पादपों के उद्भवों को वैज्ञानिकों ने टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मों तथा यहाँ तक कि शैवालों से भी होना बताया है। इस संबंध में चर्चित प्रमुख सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। यानी एंजियोस्पर्म का जो संभावित पूर्वज है वो किसी एक को नहीं माना, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग आधार दिए। किन्होंने टेरिडोफाइटा को माना तो किन्होंने जिम्नोस्पर्म को माना, किन्होंने शैवाल जो है, एल्गी जो है, उससे भी इनकी उत्पत्ति बताई। अब इससे संबंधित कुछ सिद्धांत हैं जो हम आगे देख रहे हैं। इनमें जो सिद्धांत आते हैं वो एक आता है, एक है सपुष्पवाद, यूएंथियम और एंथोस्टोबुलस थ्योरी। दूसरा सिद्धांत हम पढ़ेंगे वो है कूट पुष्पवाद, स्यूडोएंथियम थ्योरी। तीसरा पुष्प घनकंद या एंथोकॉर्म सिद्धांत। चौथा जनन पर्ण सिद्धांत या गोनोफिल थ्योरी। और पांचवा है साकीय उद्भव संकल्पना, हर्बेशियस ओरिजिन हाइपोथेसिस। अब इसमें हम पहला सिद्धांत है, इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। सपुष्पवाद, यूएंथियम थ्योरी और एंथोस्टोबुलस थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आर्बर तथा पार्किंस ने 1907 में किया था। इसके अनुसार एंजियोस्पर्म के पुष्प की व्युत्पत्ति बेनिटाइटेलीज, जो जिम्नोस्पर्म का एक ऑर्डर है, उनसे सदृश्य अशाखित द्विलिंगी शंकु से हुई होगी। मतलब इन्होंने जिम्नोस्पर्म से इनकी उत्पत्ति को मानता है और जिम्नोस्पर्म्स के बेनिटाइटेलीज जो गण हैं उससे इसकी उत्पत्ति को मानता है, जिसकी अक्ष पर बीजांड व परागकण धारण करने वाली संरचनाएं पर्णिल रूप से व्यवस्थित होती थी। इस प्रकार अंडप को रूपांतरित गुरु बीजाणु पर्ण या मेगास्पोरोफिल माना जाता है। इस सिद्धांत को अंडप का पत्रिल बीजाणुपर्णी उद्भव सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत जो है सपुष्पवाद, ये जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति को बताता है। अगला दूसरा सिद्धांत आता है कूट पुष्पवाद। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वेटस्टीन ने किया था
और इस सिद्धांत के अनुसार एंजियोस्पर्मों की उत्पत्ति जिम्नोस्पर्मों के जो ऑर्डर निटेल्स है उसके सदस्यों से हुई थी। पहले वाला सिद्धांत है वो तो कहता है कि बेनेटाइटेल्स जो है जिम्नोस्पर्म से हुई है, जिम्नोस्पर्म में बेनेटाइटेल्स से हुई थी। और कूट पुष्पवाद जो बताता है वो बताता है कि जिम्नोस्पर्म्स के जो निटेल्स जो है उनसे ऑर्डर है उसके सदस्यों से हुई। इस ऑर्डर में केवल 3 जीवित सदस्य इफिड्रा, नेटम और वेलवेस्टिया हैं निटेल्स के अंदर जो आते हैं। तो ये कूट पुष्पवाद थ्योरी है। तीसरी जो थ्योरी आती है वो आती है एंथोकॉर्म सिद्धांत। इस वाद के प्रस्तावक न्यूमायरे तथा प्रबल समर्थक मियूज के अनुसार एंजियोस्पर्म पुष्प का उद्भव कई बार अलग अलग प्रकार से हुआ। दूसरे शब्दों में एंजियोस्पर्म उद्भव में बहुश्रुतोद्भवी या पॉलीफाइलेटिक है। ये बहुश्रुतोद्भवी जो उद्भव है ये हम अगले पॉइंट आएगा उसमें हम इसको देखेंगे। चौथा है जनन पर्ण सिद्धांत या गोनोफिल थ्योरी। इसका प्रतिपादन मेलविन ने किया था और ये सिद्धांत श्राविन्यास प्रतिरूप के अध्ययन के आधार पर किया जाता है। उसने एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति को फॉसिल बीज फर्नो ग्लोसोप्टेरिडी से होना बताया। फर्न्स टेरिडोफाइटा के आते हैं तो उनसे इन्होंने बताया। यह फॉसिल वर्ग गोंडवाना फ्लोरा का महत्वपूर्ण तत्व है। उसने एंजियोस्पर्मों को जनन पर्ण या गोनोफिल से व्युत्पत्ति माना। गोनोफिल एक फलद शाखित शाखा होती है जो ग्लोसोप्टेरिडी की पर्ण के साथ संलग्न होती है। मेलविले ने बताया कि ग्लोसोप्टेरिडी के बीजांड रूप वंश स्कूटम तथा ओटोकेरिया में बीजांडों का स्कूटेलम या प्रेसल्स से ढका होना एंजियोस्पर्मों की स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार एंजियोस्पर्मों को जनन पर्णों से व्युत्पन्न बताया गया। अब अगला पॉइंट आता है कि एंजियोस्पर्मों का जो उद्भव है वो एक स्रोतोद्भवी है या बहुस्रोतोद्भवी है। एक स्रोत से होता है तो एक स्रोतोद्भवी और एक से अधिक स्रोतों से तो है तो उसको बहुस्रोतोद्भवी बोलते हैं। मोनोफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। तो मोनोफाइलेटिक का मतलब है जब पादप या जंतु जगत का विकास एक ही मूल स्रोत से होता है तो उसको एक स्रोतोद्भवी विकास कहते हैं। और बहुस्रोतोद्भवी जो है जब पादप या प्राणी जगत के विभिन्न वर्गों की उत्पत्ति एवं विकास को भिन्न भिन्न स्रोतों से हुआ माना जाता है तो इसको बहुस्रोतोद्भवी विकास कहते हैं। तो कुछ लोग एक स्रोतोद्भवी तो बताते हैं, कुछ लोग बहुस्रोतोद्भवी ये विकास है एंजियोस्पर्म का बताते हैं। एक मत विचारधारा है इसमें संबंध में नहीं है। आदिम जीवित एंजियोस्पर्म के कुछ उदाहरण। प्रिमिटिव जो एंजियोस्पर्म हैं, लिविंग एंजियोस्पर्म, उनके एग्जाम्पल्स हैं। इससे संबंध में 2 विचारधाराएं हैं। एक तो है एग्लेरियन विचारधारा। ये क्या कहता है? विख्यात जर्मन वनस्पतिज्ञ एडोल्फ एगलर तथा उनके समकालिक समर्थकों के नाम से प्रसिद्ध एग्लेरियन स्कूल के अनुसार एमेंथेरी ऑर्डर के विभिन्न कुलों के सदस्य पौधे आदिम जीवित एंजियोस्पर्म के उदाहरण हैं। ये एग्लेरियन जो विचारधारा है ये एगलर के द्वारा दी गई थी और ये कहता है कि जो एमेंटीफेरी जो ऑर्डर है उसके सदस्य है वो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। और ये जो एमेंटीफेरी जो है इसमें कौन कौन से कुल आते हैं? जैसे सैलिकेसी आता है, बैटिडेसी आता है, बेलेनोपसीडेसी आता है, ब्यूटिलेसी आता है, फ्रेगेसी है, ये जगलिनियसी है, जगलैंडेसी है, कैजुराइनेसी है। ये कुल है जो एग्लेरियन विचारधारा के अनुसार ये प्रिमिटिव फैमिलीज है उनके उदाहरण है। यद्यपि एगलर ने एमेंटीफेरी को आदिम जीवित पौधों के अंतर्गत माना था लेकिन वर्तमान समय में इस सिद्धांत को पूर्णतः निरस्त किया जा चुका है। वर्तमान समय में यह अवधारणा मान्य नहीं है। एक दूसरी विचारधारा और आई थी बेसियन या रेनेलियन विचारधारा। तो ये बैसे ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था और रेलेनियन विचारधारा के अनुसार कास्ट्रीय जो रेनेलीज या मैग्नोलियलीज जो हैं उनको जीवित एंजियोस्पर्मों में सबसे आदिम माना जाता है। ये जो विचारधारा है वो रेनेल्स और रेनेल्स या मैग्नोलियल्स जो है उसको सबसे प्रिमिटिव मानते हैं
और मैग्नोलिएसी के सदस्य जो है वृक्ष होते हैं जिनके पुष्प काफ़ी बड़े तथा लंबी अक्ष पर व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक पुष्प में असंख्य पुंकेसर अंडप सर्पिल रूप से व्यवस्थित होते हैं। अंडप सभी स्वतंत्र होते हैं। ये सभी लक्षण आदिम एंजियोस्पर्मों के हैं। इसी आधार पर डार्विन ने मैग्नोलियल्स को जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल्स कहा था। तो ये बेसियन या रेलेनियन विचारधारा है जिसके अनुसार रेनल्स जो ऑर्डर है, ये मैग्नोलियल्स जो है उसको सबसे प्रिमिटिव, उसके अंदर जो आने वाले फैमिलीज जो हैं उनको सबसे प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के अंदर रखा। अब इसमें कुछ आलोचनाएं हैं, जैसे ड्राइमिस जो विंटरेसी का सदस्य सबसे आदिम जीवित एंजियोस्पर्म, ड्राइमिस जो है उसको आदिम जीवित एंजियोस्पर्म है वो माना किसने, गॉट्सबर्गर के द्वारा। तख्ताजन जो है उसने डेजिनेरिसी फैमिली है जिसका पौधा है एक डेजिनेरिया, उसको सर्वाधिक आदिम बताया। एक कॉर्नक्रिस्ट जो है उसने विंटरेसी जो है उसको प्रिमिटिव फैमिली बताया। और ऐसे ही टेलर व हिके है, इन्होंने क्लोरेंथेसी जो है उसको प्रिमिटिव फैमिली है वो माना। तो ये एक हमारा जो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म चल रहा था उसमें संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे।